Students, we are reading chapter 5. A rupee goes a long way. Students, it is second part of this chapter. हमने इससे पहले वाले पार्ट में किया था कि एक लड़का होता है रंजी, उसके पास एक पुराना सिक्का होता है। पुराने सिक्के को लेकर वो जलेबी खरीदने के लिए शॉपकीपर के पास जाता है, तो शॉपकीपर उसे जलेबी देने से मना कर देता है क्योंकि सिक्का जो है बहुत ही पुराना है। वो कहता है कि इस तरह के सिक्के यूज में नहीं होते अब। तो इसके बाद वो वहाँ से दुकान से चल पड़ता है और उसको रास्ते में अपना एक दोस्त मिलता है जिसका नाम मोहिंदर होता है। तो मोहिंदर के हाथ में एक फिशिंग रोड होती है, तो दोनों है ना आपस में बार्गेनिंग कर लेते हैं, वो अपनी चीज़ें एक्सचेंज कर लेते हैं। मोहिंदर उससे पुराना सिक्का ले लेता है और रंजी मोहिंदर से फिशिंग रोड ले लेता है। अब फिशिंग रोड लेकर के वो लड़का चल रहा होता है बाज़ार में, तो वहाँ पे उसे बिल्कुल दोपहर होता है, बिल्कुल शांत माहौल होता है, तो वहाँ पे उसको एक फ्लूट की साउंड आती है, फ्लूट की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो उस लड़के के पास पहुंच जाता है जो फ्लूट प्लेयर होता है। तो वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। जो फ्लूट प्लेयर है उसके वो रंजी के हाथ में जो फिशिंग रोड है ना उसको देख रहा होता है और रंजी फ्लूट को देख रहा होता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट इस वीडियो में करेंगे डिड यू कैच एनीथिंग। अब वो फ्लूट प्लेयर बॉय है ना, वो रंजी से पूछता है क्या आपने कुछ पकड़ा है, यानी क्या आपने कोई फिश कैच की है। नो सेड रंजी, रंजी ने कहा नहीं। आई डिड नॉट स्टे वेरी लॉन्ग, मैं ज़्यादा देर तक वहाँ नहीं रुका, यानी नदी पे मैं ज़्यादा देर तक नहीं रुका और मैंने कोई फ़िश कैच नहीं की। देर वॉज अ लॉन्ग साइलेंस, अब दोनों के बीच में काफ़ी साइलेंस रही, मतलब कि दोनों में से कोई भी बोल नहीं रहा था। देन रंजी सेड, फिर रंजी ने कहा इट इज़ अ गुड रोड, कि ये जो रोड है अच्छी है, अपनी रोड की तारीफ़ करता है वो कि ये अच्छी रोड है। दिस इज़ अ गुड फ्लूट सेड द बॉय, अब वो लड़का कहता है कि ये जो फ्लूट है ना मेरे हाथ में ये भी बहुत अच्छी है। रंजी टुक द फ्लूट एंड एग्जामिन्ड इट, रंजी ने फ्लूट को अपने हाथ में लिया और उसको एग्जामिन किया, मतलब कि लुक्ड केयरफुली, वो उसको एग्जामिन होता है लुक्ड एट इट केयरफुली, मतलब ध्यान से देखता है फ्लूट को। ही पुट इट टू हिज लिप्स एंड ब्लू हार्ड, अब वो फ्लूट को है ना अपने लिप्स पे रखता है और ब्लू हार्ड मतलब कि ज़ोर से उसको बजाने की कोशिश करता है। देयर वॉज आ शरील, शरील होता है बिल्कुल भद्दी अप्रिय, जो बिल्कुल ही कान फोड़ आवाज़ होती है ना, वो शरील होती है। स्क्वीकिंग नॉइज मीन्स हाई पिच्ड क्राई, मतलब कि बहुत तीखी चिल्लाने की आवाज़। जब वो बजाता है ना, क्योंकि वो जोर लगा के बजा रहा होता है, तो बिल्कुल ही कान फोड़ और हाई पिच्ड साउंड निकल के आती है, ऐसी मतलब जो सुरीली नहीं होती ना, ऐसी आवाज़ आती है। एंड आ स्टार्टल्ड मैगपाई फ्लू आउट ऑफ अ मैंगो ट्री, और एक स्टार्टल्ड मतलब कि जो स्टार्टल्ड मीन्स होता है सरप्राइज्ड इन अ सडन एंड अनप्लीजेंट वे, जो कि हैरान हो गया है बहुत ही एकदम अचानक से और परेशान हो गया, हैरान हो गया, ऐसा एक मैगपाई नीलकंठ जो कि एक पक्षी होता है। फ्लू आउट ऑफ अ मैंगो ट्री, एक मैंगो के पेड़ से वो उड़ जाता है जब वो बिल्कुल ही गंदी साउंड उस फ्लूट से निकलती है। नॉट बैड सेड रंजी, और रंजी फिर उसको बजा करके बोलता है कि नॉट बैड, बुरी नहीं है। द बॉय हैड टेकन द रोड फ्रॉम रंजी, वो लड़का है ना जो रंजी से वो फ्लूट प्लेयर है ना उससे रोड ले लेता है। एंड वॉज लुकिंग इट ओवर, और इसको देखता है। नॉट बैड ही सेड, वो भी कहता है कि नॉट बैड, बुरी नहीं है। रंजी हैजिटेटेड नो लॉन्गर, अब रंजी ने अब और ज़्यादा हेजिटेशन नहीं की, मतलब कि जो बोलना चाहता था ना वो बोल दिया उसने। हेजिटेटेड नो लॉन्गर मीनिंग देखो यहाँ पे दिया है स्टूडेंट्स, डिड नॉट फील एंश्योर और वेट एनी मोर, मतलब अब उसने ज़्यादा इंतज़ार नहीं किया और जो वो कहना चाहता था उसने कह दिया। और क्या कहा, लेट अस एक्सचेंज, चलो हम एक्सचेंज कर लेते हैं, मतलब कि मैं आपकी फ्लूट ले लेता हूँ, आप मेरी फिशिंग रोड ले लो। अ ट्रेड वॉज मेड, दोनों में के बीच एक ट्रेड हो गया, मतलब कि व्यापार सौदाबाजी उन्होंने कर ली। ट्रेड होता है एन एक्सचेंज
ऑफ थिंग्स और गुड्स बिटवीन पीपल, लोगों के मध्य चीज़ों या वस्तुओं का लेन देन ट्रेड होता है। तो इस तरह से वो ट्रेड कर लेते हैं। द बॉय टुक द फिशिंग रोड एंड वेंट ऑन हिज वे, लड़के ने फिशिंग रोड ले ली और वो अपने रास्ते पर चल दिया। रंजी बिगेन प्लेइंग द फ्लूट, और रंजी उस फ्लूट को प्ले करने लगा, मतलब कि बजाने लगा। द नोट्स साउंडेड लवली टू हिम, जो आवाज़ आ रही थी ना, नोट्स, देखो यहाँ पे नोट का मतलब क्या होता है, जो जो ध्वनि, जो आवाज़, जो सुर उससे निकल रहा था वो उसे बहुत ही प्यारा लग रहा था रंजी को। बट दे स्टार्टल्ड पीपल हु वर पासिंग ऑन द रोड, देखो हमें स्टार्टल्ड होता है सरप्राइज, सडनली, मतलब कि एकदम से हैरान हो जाना, इन अनप्लीजेंट वे, मतलब कि स्टार्टल्ड होता है भुचक्का रह जाना, हैरान हो जाना, परेशान हो जाना। तो जो सड़क पे जो लोग वहाँ से गुजर रहे थे वो उसको सुन के, उस फ्लूट की आवाज़ को सुन के वो परेशान हो रहे थे। व्हेन ही केम टू द क्लॉक टावर, जब वो क्लॉक टावर के पास आता है, वेयर द बाजार बिगिन, जहाँ से बाजार शुरू होता था, ही सेट ऑन द लो वॉल, तो वो छोटी दीवार होती है, एक नीची सी दीवार होती है, वहाँ पे बैठ जाता है। एंड ब्लू विगोरियसली ऑन द फ्लूट, विगोरियसली होता है फुल ऑफ एनर्जी, पूरी एनर्जी से वो फ्लूट को वहाँ बैठ के बजाने लगता है। आई कैन प्ले बेटर देन दैट सेड अ बॉय हु वॉज कैरिंग सेवरल एम्प्टी मिल्क कैन, एक लड़का जो कि काफ़ी सारी खाली मिल्क कैन लेके जा रहा था, रास्ते में एक लड़का होता है, तो वो उसे कहता है कि मैं आपसे भी अच्छा फ्लूट को बजा सकता हूँ। लेट अस सी, रंजी सेड, रंजी कहता है कि लेट अस सी, चलो हम देखते हैं, मतलब कि आप कैसे बजाते हैं, मैं देख लेता हूँ। द बॉय टुक द फ्लूट एंड प्लेड अ लवली लिटल ट्यून, वो लड़का उससे फ्लूट ले लेता है और बजाना शुरू करता है, थोड़ी सी ध्वनि वो निकालता है। यू कैन हैव इट फॉर अ रुपी सेड रंजी, रंजी कहता है 1 रुपये में आप इसको ले सकते हैं। आई डोंट हैव एनी मनी टू स्पेयर सेड द बॉय, जो मिल्क कैन वाला जो लड़का है ना, वो कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मतलब खर्च करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। बट यू कैन हैव दिस नेकलेस, लेकिन आप ये नेकलेस ले सकते हैं, उसके पास कोई नेकलेस होता है। ही सोड रंजी अ प्रेटी नेकलेस ऑफ ब्राइटली कलर्ड स्टोन, चमकीले कलरफुल मोतियों वाला एक नेकलेस वो रंजी को दिखाता है। द स्टोन आर वेरी प्रीसियस सेड द बॉय, वो लड़का कहता है कि ये स्टोन है ना काफ़ी कीमती हैं। दे वर फाउंड इन द माउंटेन नियर तिब्बत, तिब्बत के पास जो पहाड़ियाँ हैं ना, वो वहाँ पे इसके जो स्टोन है वहाँ पे मिले थे। रंजी न्यू द स्टोन्स हैड लिटिल वैल्यू, रंजी जानता है कि जो ये स्टोन है ना, इनकी कीमत कुछ ज़्यादा नहीं है। बट दे वर प्रेटी, लेकिन वो सुंदर बहुत थी। एंड ही वॉज टायर्ड ऑफ द फ्लूट, और वो फ्लूट बजा के अब थक चुका होता है। दे मेड द एक्सचेंज, अब क्या करते हैं वो दोनों फिर से अपनी चीज़ें एक्सचेंज कर लेते हैं, मतलब कि ये अब जो दोनों अपनी वो फ्लूट को उसको देता है उस बॉय को, और उससे नेकलेस ले लेता है। एंड द बॉय वेंट ऑफ प्लेइंग द फ्लूट, और वो लड़का फ्लूट बजाते हुए वहाँ से चल पड़ता है। रंजी वॉज अबाउट टू थ्रस्ट द नेकलेस इनटू हिज पॉकेट, रंजी उस नेकलेस को अपनी पॉकेट में डालने ही वाला था। व्हेन ही नोटिस्ड अ गर्ल, जब वो एक लड़की को नोटिस करता है, स्टीयरिंग एट हिम, जो उस पर घूर रही होती है, मतलब कि नेकलेस को बड़े ध्यान से देख रही होती है एक लड़की। हर नेम वॉज कोकी, और लड़की का नाम है कोकी। एंड सी लिव्ड क्लोज टू हिज हाउस, और वो उसके घर के पास ही रहती थी लड़की वो। हेलो कोकी, ही सेड, उसने कहा कोकी हेलो। व्हाट इज़ दैट यू हैव गॉट रंजी, रंजी क्या आपके हाथ में क्या है? अ नेकलेस, वुड यू लाइक टू हैव इट, एक नेकलेस है, क्या आप ये लेना चाहोगी? ओह थैंक यू सेड कोकी, कोकी ने कहा थैंक यू, क्लैपिंग हर हैंड्स विद प्लेजर, खुशी के मारे वो क्लैपिंग करती है। 1 रुपी सेड रंजी, रंजी ने कहा 1 रुपया, मतलब कि 1 रुपया कीमत है, मतलब मेरे को 1 रुपया दे दो और ये नेकलेस ले लो तुम।
ओ सैड कुकी, अब सैड कुकी कहती है ओ सी मेड अ फेस, उसने अब चेहरा बनाया अपना, बट रंजी वॉज लुकिंग द अदर वे एंड हमिंग, लेकिन रंजी है ना अब, मतलब कि अपना रास्ता देखता है, वो सोचता है कि नहीं अब ये नहीं लेगी इसको, इसके पास रुपया नहीं है, तो वो दूसरी तरफ देखता है। और हमिंग का मतलब है कुछ भिन्न भिन्न, जैसे हमिंग होता है ना बर्ड, सॉरी ये जो मक्खियाँ होती हैं, मक्खियों की हमिंग जो भिन भिनाने की आवाज़ होती है ना, वो हमिंग होती है। तो इस तरह से वो गुनगुनाता हुआ मन, मतलब कि अपने आप कुछ बोलता हुआ वहाँ से चल दिया। उसने कोई दूसरा रास्ता देखा। कोकी केप्ट स्टेयरिंग एट द नेकलेस, और कोकी उस नेकलेस को अभी भी घूर रही थी। स्टेयरिंग होता है काफ़ी देर तक किसी चीज़ को देखते रहना। स्लोली सी ओपन अ लिटिल पर्स, तब उसने धीरे से अपना एक छोटा सा पर्स ओपन किया। टुक आउट अ शाइनिंग न्यू रूपी, उसमें से एक चमकता हुआ सिक्का निकाला। एंड हेल्ड इट आउट टू रंजी, और ये रंजी के हाथ में दे दिया। रंजी हैंडिड हर द नेकलेस, रंजी ने उसको नेकलेस थमा दिया उसके हाथ में। देन ही रेन अक्रॉस टू द जुमना स्वीट शॉप, अब वो स्टार्टिंग में जिस शॉप पे गया था वो यही तो है ना, जुमना स्वीट शॉप, तो उसी शॉप पर वो वापस जाता है। एंड टोस्ट द कॉइन ऑन द काउंटर, और पहले की तरह फिर से वो उस सिक्के को वहाँ काउंटर पे उछाल देता है। जलेबीज फॉर आ रूपी ही सेट, अब वो कहता है कि 1 रुपये की जलेबी दे दो। द स्वीट सेलर स्टडीड द कॉइन केयरफुली एंड सेड, स्वीट सेलर ने सिक्के को ध्यान से देखा और कहा, ऑलवेज एट योर सर्विस सर, सर हाँ आपकी सेवा में हमेशा हाजिर है। ही फिल्ड अ पेपर बैग विद हॉट जलेबीज, उसने गरम गरम जलेबी से एक पेपर बैग फिल किया। एंड हैंडेड दैम ओवर, और वो जलेबी उसने रंजी को दे दी। व्हेन रंजी रीच द क्लॉक टावर, जब रंजी क्लॉक टावर के पास पहुंचा, ही फाउंड कोकी वेटिंग, तो कोकी को वेट करते हुए वहाँ पे देखता है। ओ आई एम सो हंग्री सी सेट, वो लड़की कहती है कि अरे मुझे बहुत भूख लगी है। गिविंग हिम अ शाई स्माइल, और वो मतलब कि शर्माती हुई एक मुस्कुराहट देती है। सो दे सेट अ साइड बाय साइड ऑन द लो वॉल, और वही जो छोटी सी दीवार होती है, दोनों साइड बाय साइड वहाँ पे बैठ जाते हैं। एंड कोकी हेल्प्ड रंजी फिनिश द जलेबीज, और कोकी रंजी की हेल्प करती है जलेबी फिनिश करने में। So here our chapter is finished. Thank you students. It is your homework today to read the chapter carefully. Thank you students.